पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो पितरों की याद में मनाया जाता है। यह पर्व 16 दिनों तक चलता है, जिसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा तर्पण करते हैं। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें अपने पितरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता की भावना को दर्शाता है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को याद में पूजा और तर्पण करते हैं, जिससे उनकी आत्मा की शांति मिलती है, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले कार्य। पितृपक्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, पितरों की पूजा। पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है, जिसमें उनकी तस्वीर, मूर्ति के सामने दीपक जलाया जाता है और फूल चढ़ाए जाते हैं। दूसरा, तर्पण। तर्पण पितरों को जल और अन्न देने की प्रक्रिया है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 3, श्रद्धा। श्रद्धा पितरों के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान हैं, जिसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा और तर्पण किया जाता है। नंबर 4, पिंडदान। पिंडदान पितरों के लिए किए जाने वाले एक अनुष्ठान है, जिसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए अन्न और जल दिया जाता है। पितृपक्ष के दौरान न करने वाले कार्य। पितृपक्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, नए कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, विवाह और अन्य शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 3, नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 4, नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के महत्वपूर्ण दिन। पितृपक्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण दिन आते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दिन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पितृपक्ष का पहला दिन। यह दिन है पितरों की याद में मनाया जाता है। नंबर 2, महालया अमावस्या। यह दिन पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा और तर्पण किया जाता है। निष्कर्ष। पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो पितरों की याद में मनाया जाता है। यह पर्व हमें अपने पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को दर्शाता है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों की याद में पूजा और तर्पण करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में जानने के लिए कुछ विशेष स्थानों पर महत्वपूर्ण है, जहाँ पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा और तर्पण किया जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्थान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गया, जो कि बिहार में उपस्थित है। गया पितृपक्ष के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा और तर्पण किया जाता है। नंबर 2, प्रयाग, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयाग में पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा और शांति के लिए पूजा और तर्पण किया जाता है। नंबर 3, हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में उपस्थित है। हरिद्वार में पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा और शांति के लिए पूजा और तर्पण किया जाता है। नंबर 4, काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी में पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा और शांति के लिए भी पूजा किया जाता है। बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ भी पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा और शांति के लिए पूजा किया जाता है। इसी तरह अनेक विशेष स्थल उपस्थित हैं हमारे भारत में, जो पितृपक्ष के लिए पूजा और आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं, जैसे ऋषिकेश। इन स्थलों पर जाने से पितरों की आत्मा और को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों को खिलाने के लिए विशेष वस्तुओं का महत्व होता है। यहाँ कुछ वस्तुएं निम्नलिखित हैं जो पितरों को खिलाने के लिए उपयुक्त है। नंबर 1, जल। पितरों को जल देना सबसे महत्वपूर्ण है, जो उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 2, अन्न। पितरों को अन्न देना भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि चावल, गेहूं, अन्य अनाज। नंबर 3, फल। पितरों को फल देना भी उपयुक्त है, जैसे कि केले, आम और अन्य फल। नंबर 4, दूध। पितरों को दूध देना भी महत्वपूर्ण है, जो उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। नंबर 3, मधु। पितरों को मधु देना भी उपयुक्त है, जो कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। पिंड। पिंड देना पितरों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें अन्न और जल का मिश्रण होता है। नंबर 7,
श्रीफल। श्रीफल देना पितरों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें फल और अन्न का मिश्रण होता है। इन वस्तुओं को पितरों को खिलाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों को खिलाने के नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सुबह के समय पितरों को जल देना अति आवश्यक है। नंबर 2, दोपहर के समय पितरों को अन्न देना बहुत आवश्यक है। नंबर 3, शाम के समय पितरों को जल देना चाहिए। नंबर 4, पितरों को खिलाने के लिए स्वच्छ और शुद्ध वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, पितरों को खिलाने के लिए अपने हाथों से बनी वस्तुओं को ही खिलाना चाहिए। पितृपक्ष में दान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें नंबर 1 पे आता है अनाज। गया, प्रयाग, हरिद्वार में अनाज का दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, वस्त्र। नए वस्त्र का दान करना उत्तम है। नंबर 3, दक्षिणा। ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन कराना चाहिए। नंबर 4, गौदान। गौदान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है जो पितृपक्ष में बहुत ही आवश्यक है। नंबर 5, जल। जल का दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन। ब्राह्मणों को भोजन कराना, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन, कपड़ा आदि उपलब्ध कराना, गौ को भोजन कराना।